शिव पुराण कथा। भक्त और महादेव का चमत्कार। लगभग 1 घंटे की स्टोरी के लिए लंबी स्क्रिप्ट। शुरुआत। स्लो इमोशनल वॉइस। बहुत समय पहले हिमालय के घने जंगलों के पास एक छोटा सा गांव हुआ करता था, जहां लोग भगवान शिव की भक्ति तो करते थे, लेकिन सच्ची श्रद्धा किसी के अंदर नहीं थी। उसी गांव में आरव नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके माता पिता बचपन में ही इस दुनिया को छोड़ चुके थे, और अब वह गांव के मंदिर में छोटी मोटी सेवा करके अपना जीवन बिताता था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले आरव मंदिर की सीढ़ियां साफ करता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता और फिर आंखें बंद करके केवल एक बात कहता, महादेव, बस मुझे अपने चरणों में जगह दे देना। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे, अरे शिवजी कभी तेरी सुनेंगे क्या? गरीब पैदा हुआ है, गरीब ही मरेगा। लेकिन आरव कभी दुखी नहीं होता था। उसे विश्वास था कि एक दिन महादेव जरूर उसकी पुकार सुनेंगे। पहला अध्याय। रहस्यमयी साधु। एक रात पूरा गांव तेज बारिश और तूफान से कांप रहा था। बिजलियां आसमान को चीर रही थीं, और उसी समय मंदिर के बाहर एक बूढ़ा साधु आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। वह धीरे से बोला, कोई है जो एक भूखे साधु को भोजन दे सके? गांव के सारे दरवाजे बंद हो गए। किसी ने मदद नहीं की, लेकिन आरव दौड़ता हुआ आया। उसने अपनी सूखी रोटी साधु को दे दी। साधु मुस्कुराया, बेटा, बदले में क्या चाहता है? आरव बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबा, बस महादेव की कृपा चाहिए। साधु की आंखों में आंसू आ गए, और अचानक तेज हवा चलने लगी। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। आरव डर गया। तभी साधु ने कहा, अगर सच्ची भक्ति है तो कल रात पहाड़ के पीछे वाले पुराने मंदिर में आना। इतना कहकर वह साधु अचानक गायब हो गया। आरव समझ नहीं पाया कि आखिर वह साधु था कौन। दूसरा अध्याय। शापित मंदिर। अगली रात पूरा गांव सो चुका था, लेकिन आरव चुपचाप जंगल की ओर बढ़ रहा था। हवा में अजीब सी आवाजें थीं। जंगल इतना डरावना था कि कोई वहां रात में जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि कहा जाता था कि उस पुराने मंदिर में एक श्राप था। जो भी वहां जाता वह कभी वापस नहीं आता। लेकिन आरव के दिल में डर नहीं था। उसे सिर्फ महादेव पर भरोसा था। जैसे ही वह पुराने मंदिर के पास पहुंचा, उसने देखा पूरा मंदिर टूटा हुआ था। चारों तरफ अंधेरा, और मंदिर के बीचों बीच एक विशाल शिवलिंग, जिस पर वर्षों से किसी ने जल नहीं चढ़ाया था। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा, और तभी उसे पीछे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए, और एक भारी आवाज गूंजी, कौन है जिसने मेरी तपस्या भंग की? आरव कांपने लगा, लेकिन उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं महादेव का भक्त हूं। तभी मंदिर के अंदर तेज प्रकाश फैल गया, और एक विशाल काला साया उसके सामने प्रकट हुआ। वह एक श्रापित आत्मा थी, जिसे सदियों पहले अहंकार के कारण श्राप मिला था। आत्मा जोर से चिल्लाई, भाग जा यहां से, वरना तू भी मर जाएगा। लेकिन आरव ने आंखें बंद कर लीं और जोर से बोला, हर हर महादेव। अचानक पूरा मंदिर शिव मंत्रों से गूंज उठा, और शिवलिंग से तेज प्रकाश निकलने लगा। आत्मा दर्द से चिल्लाने लगी। तीसरा अध्याय। महादेव का प्रकट होना। तभी आसमान में जोरदार बिजली चमकी, धरती कांपने लगी, और शिवलिंग के सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। आरव ने धीरे धीरे आंखें खोली, और जो उसने देखा उसे देखकर उसके आंसू निकल पड़े। स्वयं महादेव उसके सामने खड़े थे। जटाओं से गंगा बह रही थी। आंखों में पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा था, और चेहरे पर अद्भुत शांति। आरव रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। महादेव! भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती पुत्र। फिर उन्होंने उस श्रापित आत्मा की ओर देखा और बोले, तुझे तेरे कर्मों का दंड मिल चुका, अब मुक्त हो जा। इतना कहते ही वह आत्मा प्रकाश में बदल गई और हमेशा के लिए मुक्त हो गई। पूरा मंदिर रोशनी से भर गया। फूलों की वर्षा होने लगी, और आरव की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। अंतिम अध्याय। चमत्कार। अगली सुबह जब गांव वालों ने देखा कि वर्षों से बंद पड़ा मंदिर फिर से चमक रहा है, तो सब हैरान रह गए। आरव मंदिर के बाहर बैठा था।
उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। गांव वाले उसके चरणों में गिर पड़े और बोले, हमें माफ कर दो। लेकिन आरव मुस्कुराया और बोला, माफी मुझसे नहीं, महादेव से मांगो। उस दिन के बाद पूरा गांव बदल गया। लोगों ने अहंकार छोड़ दिया और सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करने लगे। कहते हैं, आज भी अगर कोई सच्चे दिल से महादेव को पुकारे तो महादेव उसकी आवाज जरूर सुनते हैं। समाप्त। हर हर महादेव। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की कहानी है महादेव की अद्भुत कथा, शमशान का दीप। यह कहानी केवल डर, चमत्कार और रहस्य की नहीं है। यह कहानी है विश्वास की, टूटे हुए इंसान की और उस शक्ति की जो हर अंधेरे में साथ खड़ी रहती है, महादेव। अध्याय 1, वह रात जिसने सब बदल दिया। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव कैलाशपुर में एक लड़का रहता था, आरव। आरव बचपन से ही शांत स्वभाव का था। गांव के बाकी लड़के जहां खेलते कूदते, वहीं आरव घंटों नदी किनारे बैठकर शिवलिंग को देखा करता था। उसकी माँ अक्सर कहती थी, ये लड़का साधारण नहीं है, इसकी आंखों में कोई पुराना दर्द है। लेकिन गांव वालों को आरव पसंद नहीं था, क्योंकि जहां भी आरव जाता वहां अजीब घटनाएं होने लगती। कभी मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती, कभी शमशान की बुझी चिता फिर से जल उठती। एक रात गांव पर भयंकर तूफान आया। आसमान में बिजली चमक रही थी। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ जड़ से हिल रहे थे। उसी रात आरव के पिता जंगल से लौटकर नहीं आए। सुबह जब गांव वाले उन्हें खोजने गए तो उनका शरीर शमशान घाट के पास पड़ा मिला। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसने उनसे चेहरे पर डर नहीं, मुस्कान थी, और उनके सीने पर राख से लिखा था, महाकाल आ चुके हैं। उस दिन के बाद आरव की जिंदगी बदल गई। अध्याय 2, शमशान का रहस्य। पिता की मृत्यु के बाद आरव बिल्कुल अकेला पड़ गया। गांव वाले उससे दूर रहने लगे। बच्चे उसे मनहूस कहकर चिढ़ाने लगे। लेकिन हर रात आरव को एक ही सपना आता, घना अंधेरा, जलती चिताएं और राख से ढका एक साधु। वह साधु बस एक बात कहता, समय आने वाला है, महादेव ने तुझे चुना है। एक रात आरव डरते डरते शमशान घाट पहुंच गया। वहां सब शांत था, केवल हवा की आवाज और दूर कुत्तों के रोने की ध्वनि। अचानक उसे डमरू की आवाज सुनाई दी, डम डम डम। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। राख से ढका वही साधु उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। साधु बोला, डर मत बालक, मृत्यु अंत नहीं होती, मृत्यु तो महादेव का द्वार है। आरव कांपते हुए बोला, आप कौन हैं? साधु मुस्कुराया, मैं वही हूँ जिसे लोग पागल कहते हैं, लेकिन शमशान मुझे महादेव का दास कहता है। उस रात से आरव की साधना शुरू हुई। अध्याय 3, पहला चमत्कार। गांव में एक छोटी बच्ची अचानक बीमार पड़ गई। वैद्य हार मान चुके थे, उसकी सांसें टूट रही थी। तभी वहां रहस्यमय साधु गांव में आया और बोला, जिसे तुम मौत समझ रहे हो वह केवल परीक्षा है। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन साधु ने आरव को बुलाया, जा मंदिर से जल ले आ। आरव भागकर शिव मंदिर गया। जैसे ही उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। वह जल लेकर आया। साधु ने ओम नमः शिवाय का जाप किया और जल बच्ची के माथे पर छिड़क दिया। कुछ ही क्षणों बाद बच्ची ने आंखें खोल दी। पूरा गांव स्तंभ रह गया। लेकिन साधु बोला, ये चमत्कार नहीं, विश्वास है। अध्याय 4, अघोरी की भविष्यवाणी। कुछ महीनों बाद गांव में एक अघोरी आया। उसके शरीर पर भस्म लगी थी और हाथ में मानव खोपड़ी थी। वह सीधे आरव के पास गया और बोला, तेरे भीतर वही शक्ति जाग रही है जिससे देवता भी कांपते हैं। आरव घबरा गया। अघोरी ने आकाश की ओर देखकर कहा, जब काला चंद्रमा निकलेगा तब मृत्यु गांव पर उतरेगी। उस रात पूरा गांव भय में डूब गया। लोग मंदिरों में छिपने लगे, लेकिन आरव को हर पल महसूस हो रहा था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अध्याय 5, काला चंद्रमा। अमावस्या की रात थी। आसमान पूरी तरह काला था।
अचानक गांव के ऊपर अजीब धुंध फैलने लगी। लोगों ने देखा गांव के पुराने कुएं से आवाज आ रही थी, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। एक आदमी साहस करके वहां गया और अगले ही पल उसकी चीखें पूरे गांव में गूंज उठी। जब लोग पहुंचे वहां कोई नहीं था, केवल राख का ढेर पड़ा था। गांव में मौत का साया फैल चुका था। तभी वह साधु फिर प्रकट हुआ। समय आ गया है, उसने आरव की ओर देखा। आज तुझे अपने डर से लड़ना होगा। अध्याय 6 महादेव का संकेत। शमशान घाट में आग अपने आप जलने लगी। हवा में राख उड़ रही थी। डमरू की आवाज लगातार गूंज रही थी। आरव ध्यान में बैठ गया। अचानक उसके सामने एक विशाल प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश में उसने एक दिव्य रूप देखा। जटाओं से बहती गंगा, तीसरी नेत्र, गले में सर्प और चारों ओर अद्भुत शांति। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके कानों में आवाज आई, डर को समाप्त करना ही शिव का मार्ग है। और उसी पल आरव के भीतर कुछ बदल गया। अध्याय 7 मृत्यु का द्वार। गांव के बाहर एक प्राचीन मंदिर था जिसे वर्षों से बंद रखा गया था। कहा जाता था कि वहां मृत्यु का द्वार छिपा है। साधु आरव को वहां ले गया। मंदिर के अंदर जाते ही दीवारों पर बने चित्र चमकने लगे। हर चित्र में विनाश था, युद्ध था और अंत में महादेव का तांडव। मंदिर के बीचों बीच एक विशाल शिवलिंग था, लेकिन उसके चारों ओर जंजीरें बंधी थी। साधु बोला, जब इंसान अपने भीतर के डर को खोल देता है तभी ये जंजीरें टूटती हैं। आरव ने कांपते हुए शिवलिंग को छुआ। अचानक पूरा मंदिर हिलने लगा। अध्याय 8 तांडव। आसमान में बिजली चमक रही थी। गांव के लोग डर से चीख रहे थे। मंदिर की घंटियां लगातार बज रही थी। तभी आरव के भीतर से तेज आवाज निकली, हर हर महादेव। उसके साथ ही मंदिर की जंजीरें टूट गईं। एक तेज प्रकाश पूरे गांव में फैल गया। जो अंधेरी शक्तियां गांव को घेर रही थी वे राख में बदलने लगी। गांव वाले ने पहली बार समझा कि शक्ति डर से में नहीं, विश्वास में होती है। अध्याय 9 माँ की आखिरी बात। आरव की माँ कई दिनों से बीमार थी। वह जान चुकी थी कि उसका समय पूरा हो चुका है। एक रात उसने आरव का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, महादेव हर उस इंसान के साथ खड़े होते हैं जो टूटकर भी दूसरों को संभालता है। आरव रो पड़ा। माँ मुस्कुराई, जब मैं ना रहूं तब भी खुद को अकेला मत समझना। उस रात उसकी माँ ने अंतिम सांस ली, लेकिन उसी पल मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी और हवा में चंदन की खुशबू फैल गई। अध्याय 10 शिव जी का सच्चा भक्त। माँ की मृत्यु के बाद आरव कई दिनों तक शमशान में बैठा रहा। वह महादेव से पूछता, अगर आप साथ हैं तो दर्द क्यों हो देते हैं? तभी वह साधु फिर आया। दर्द सजा नहीं होता बालक, दर्द इंसान को मजबूत बनाता है। साधु ने आगे कहा, जो मृत्यु को स्वीकार कर ले उसे दुनिया का कोई भय नहीं तोड़ सकता। आरव धीरे धीरे समझने लगा कि महादेव केवल मंदिरों में नहीं, हर टूटे इंसान के भीतर बसते हैं। अध्याय 11 अंतिम युद्ध। गांव पर फिर एक भयानक संकट आया। इस बार पूरा जंगल आग में घिर गया। लोग भागने लगे। बच्चों की चीखें हवा में गूंज उठी। तभी आरव जलती आग के बीच चला गया। गांव वाले चिल्लाएं, वापस आ जाओ। लेकिन आरव ने आंखें बंद कर ली और जोर से बोला, महादेव, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो इन लोगों की रक्षा करना। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। कुछ ही मिनटों में पूरी आग बुझ गई। लोगों की आंखों में आंसू थे। उस दिन से गांव वाले आरव को मनहूस नहीं, महादेव का भक्त कहने लगे। अध्याय 12 रहस्यमयी अंत। सालों बाद गांव पूरी तरह बदल चुका था। शमशान घाट अब डर की जगह नहीं, साधना की जगह बन गया था। लोग वहां दीप जलाने आने लगे। लेकिन एक रात आरव अचानक गायब हो गया। लोगों ने उसे बहुत खोजा, कहीं कोई निशान नहीं मिला। केवल शमशान में राख से लिखा एक वाक्य मिला, जो शिव को पा लेता है वह कभी खोता नहीं। और उसी रात दूर कहीं डमरू की आवाज़ फिर सुनाई दी, डम डम डम। समापन संदेश। महादेव केवल विनाश के देवता नहीं है, वे उस शक्ति का नाम है जो इंसान को टूट कर भी खड़ा होना सिखाती है। जब सब साथ छोड़ दे तब भी अगर विश्वास बचा हो तो समझो महादेव हैं। हर हर महादेव।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, अगर आप नए आए चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। मिलते हैं ऐसे ही कहानियों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।
पूरी पूरा काशी में अंधेरे में डूबा था, लेकिन मणिकर्णिका घाट पर नीली रोशनी फैल रही थी। लोग दौड़
लोग उसे ढूंढते रहे। फिर मंदिर के अंदर शिवलिंग के सामने उन्हें एक रुद्राक्ष मिला और दीवार पर राख से लिखा था, जिसने सब छोड़ दिया उसे महादेव मिल। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की कहानी है महादेव की अद्भुत कथा, शमशान का दीप। यह कहानी केवल डर, चमत्कार और रहस्य की नहीं है। यह कहानी है विश्वास की, टूटे हुए इंसान की और उस शक्ति की जो हर अंधेरे में साथ खड़ी रहती है, महादेव। अध्याय 1, वह रात जिसने सब बदल दिया। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव कैलाशपुर में एक लड़का रहता था, आरव। आरव बचपन से ही शांत स्वभाव का था। गांव के बाकी लड़के जहां खेलते कूदते, वहीं आरव घंटों नदी किनारे बैठकर शिवलिंग को देखा करता था। उसकी माँ अक्सर कहती थी, ये लड़का साधारण नहीं है, इसकी आंखों में कोई पुराना दर्द है। लेकिन गांव वालों को आरव पसंद नहीं था, क्योंकि जहां भी आरव जाता वहां अजीब घटनाएं होने लगती। कभी मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती, कभी शमशान की बुझी चिता फिर से जल उठती। एक रात गांव पर भयंकर तूफान आया। आसमान में बिजली चमक रही थी। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ जड़ से हिल रहे थे। उसी रात आरव के पिता जंगल से लौटकर नहीं आए। सुबह जब गांव वाले उन्हें खोजने गए तो उनका शरीर शमशान घाट के पास पड़ा मिला। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसने उनसे चेहरे पर डर नहीं, मुस्कान थी और उनके सीने पर राख से लिखा था, महाकाल आ चुके हैं। उस दिन के बाद आरव की जिंदगी बदल गई। अध्याय 2, शमशान का रहस्य। पिता की मृत्यु के बाद आरव बिल्कुल अकेला पड़ गया। गांव वाले उससे दूर रहने लगे। बच्चे उसे मनहूस कहकर चिढ़ाने लगे। लेकिन हर रात आरव को एक ही सपना आता, घना अंधेरा, जलती चिताएं और राख से ढका एक साधु। वह साधु बस एक बात कहता, समय आने वाला है, महादेव ने तुझे चुना है। एक रात आरव डरते डरते शमशान घाट पहुंच गया। वहां सब शांत था, केवल हवा की आवाज और दूर कुत्तों के रोने की ध्वनि। अचानक उसे डमरू की आवाज सुनाई दी, डम डम डम। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। राख से ढका वही साधु उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। साधु बोला, डर मत बालक, मृत्यु अंत नहीं होती, मृत्यु तो महादेव का द्वार है। आरव कांपते हुए बोला, आप कौन हैं? साधु मुस्कुराया, मैं वही हूँ जिसे लोग पागल कहते हैं, लेकिन शमशान मुझे महादेव का दास कहता है। उस रात से आरव की साधना शुरू हुई। अध्याय 3, पहला चमत्कार। गांव में एक छोटी बच्ची अचानक बीमार पड़ गई। वैद्य हार मान चुके थे, उसकी सांसें टूट रही थी। तभी वहां रहस्यमय साधु गांव में आया और बोला, जिसे तुम मौत समझ रहे हो वह केवल परीक्षा है। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन साधु ने आरव को बुलाया, जा मंदिर से जल ले आ। आरव भागकर शिव मंदिर गया। जैसे ही उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। वह जल लेकर आया। साधु ने ओम नमः शिवाय का जाप किया और जल बच्ची के माथे पर छिड़क दिया। कुछ ही क्षणों बाद बच्ची ने आंखें खोल दी। पूरा गांव स्तंभ रह गया। लेकिन साधु बोला, यह चमत्कार नहीं, विश्वास है। अध्याय 4, अघोरी की भविष्यवाणी। कुछ महीनों बाद गांव में एक अघोरी आया। उसके शरीर पर भस्म लगी थी और हाथ में मानव खोपड़ी थी। वह सीधे आरव के पास गया और बोला, तेरे भीतर वही शक्ति जाग रही है जिससे देवता भी कांपते हैं। आरव घबरा गया। अघोरी ने आकाश की ओर देखकर कहा, जब काला चंद्रमा निकलेगा तब मृत्यु गांव पर उतरेगी। उस रात पूरा गांव भय में डूब गया। लोग मंदिरों में छिपने लगे, लेकिन आरव को हर पल महसूस हो रहा था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अध्याय 5, काला चंद्रमा।
अमावस्या की रात थी। आसमान पूरी तरह काला था। अचानक गांव के ऊपर अजीब धुंध फैलने लगी। लोगों ने देखा गांव के पुराने कुएं से आवाज आ रही थी, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। एक आदमी साहस करके वहां गया और अगले ही पल उसकी चीखें पूरे गांव में गूंज उठी। जब लोग पहुंचे, वहां कोई नहीं था, केवल का ढेर पड़ा था। गांव में मौत का साया फैल चुका था। तभी वह साधु फिर प्रकट हुआ। समय आ गया है, उसने आरव की ओर देखा। आज तुझे अपने डर से लड़ना होगा। अध्याय 6 महादेव का संकेत। शमशान घाट में आग अपने आप जलने लगी। हवा में राख उड़ रही थी। डमरू की आवाज लगातार गूंज रही थी। आरव ध्यान में बैठ गया। अचानक उसके सामने एक विशाल प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश में उसने एक दिव्य रूप देखा। जटाओं से बहती गंगा, तीसरी नेत्र, गले में सर्प और चारों ओर अद्भुत शांति। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके कानों में आवाज आई, डर को समाप्त करना ही शिव का मार्ग है। और उसी पल आरव के भीतर कुछ बदल गया। अध्याय 7 मृत्यु का द्वार। गांव के बाहर एक प्राचीन मंदिर था, जिसे वर्षों से बंद रखा गया था। कहा जाता था कि वहां मृत्यु का द्वार छिपा है। साधु आरव को वहां ले गया। मंदिर के अंदर जाते ही दीवारों पर बने चित्र चमकने लगे। हर चित्र में विनाश था, युद्ध था और अंत में महादेव का तांडव। मंदिर के बीचों बीच एक विशाल शिवलिंग था, लेकिन उसके चारों ओर जंजीरें बंधी थी। साधु बोला, जब इंसान अपने भीतर के डर को खोल देता है, तभी ये जंजीरें टूटती हैं। आरव ने कांपते हुए शिवलिंग को छुआ। अचानक पूरा मंदिर हिलने लगा। अध्याय 8 तांडव। आसमान में बिजली चमक रही थी। गांव के लोग डर से चीख रहे थे। मंदिर की घंटियां लगातार बज रही थी। तभी आरव के भीतर से तेज आवाज निकली, हर हर महादेव। उसके साथ ही मंदिर की जंजीरें टूट गईं। एक तेज प्रकाश पूरे गांव में फैल गया। जो अंधेरी शक्तियां गांव को घेर रही थी, वे राख में बदलने लगी। गांव वाले ने पहली बार समझा कि शक्ति डर से में नहीं, विश्वास में होती है। अध्याय 9 माँ की आखिरी बात। आरव की माँ कई दिनों से बीमार थी। वह जान चुकी थी कि उसका समय पूरा हो चुका है। एक रात उसने आरव का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, महादेव हर उस इंसान के साथ खड़े होते हैं जो टूटकर भी दूसरों को संभालता है। आरव रो पड़ा। माँ मुस्कुराई, जब मैं ना रहूं तब भी खुद को अकेला मत समझना। उस रात उसकी माँ ने अंतिम सांस ली, लेकिन उसी पल मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी और हवा में चंदन की खुशबू फैल गई। अध्याय 10 शिव जी का सच्चा भक्त। माँ की मृत्यु के बाद आरव कई दिनों तक शमशान में बैठा रहा। वह महादेव से पूछता, अगर आप साथ हैं तो दर्द क्यों हो देते हैं? तभी वह साधु फिर आया। दर्द सजा नहीं होता बालक, दर्द इंसान को मजबूत बनाता है। साधु ने आगे कहा, जो मृत्यु को स्वीकार कर ले, उसे दुनिया का कोई भय नहीं तोड़ सकता। आरव धीरे धीरे समझने लगा कि महादेव केवल मंदिरों में नहीं, हर टूटे इंसान के भीतर बसते हैं। अध्याय 11 अंतिम युद्ध। गांव पर फिर एक भयानक संकट आया। इस बार पूरा जंगल आग में घिर गया। लोग भागने लगे। बच्चों की चीखें हवा में गूंज उठी। तभी आरव जलती आग के बीच चला गया। गांव वाले चिल्लाएं, वापस आ जाओ। लेकिन आरव ने आंखें बंद कर ली और जोर से बोला, महादेव, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो इन लोगों की रक्षा करना। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। कुछ ही मिनटों में पूरी आग बुझ गई। लोगों की आंखों में आंसू थे। उस दिन से गांव वाले आरव को मनहूस नहीं, महादेव का भक्त कहने लगे। अध्याय 12 रहस्यमयी अंत। सालों बाद गांव पूरी तरह बदल चुका था। शमशान घाट अब डर की जगह नहीं, साधना की जगह बन गया था। लोग वहां दीप जलाने आने लगे। लेकिन एक रात आरव अचानक गायब हो गया। लोगों ने उसे बहुत खोजा, कहीं कोई निशान नहीं मिला। केवल शमशान में राख से लिखा एक वाक्य मिला, जो शिव को पा लेता है वह कभी खोता नहीं। और उसी रात दूर कहीं डमरू की आवाज़ फिर सुनाई दी, डम डम डम। समापन संदेश। महादेव केवल विनाश के देवता नहीं है, वे उस शक्ति का नाम है जो इंसान को टूट कर भी खड़ा होना सिखाती है। जब सब साथ छोड़ दे तब भी अगर विश्वास बचा हो तो समझो महादेव हैं।
हर हर महादेव। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, अगर आप नए आए चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। मिलते हैं ऐसे ही कहानियों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहते हो। ऋषि मार्कंडे ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, हमें एक पुत्र चाहिए। तब भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे सामने दो विकल्प हैं। पहला, एक अत्यंत बुद्धिमान, तेजस्वी और महान पुत्र, लेकिन उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। दूसरा, एक साधारण पुत्र जिसकी आयु बहुत लंबी होगी। सोचकर निर्णय लो। ऋषि और उनकी पत्नी ने विचार किया और बोले, प्रभु, हमें महान और गुणवान पुत्र चाहिए, चाहे उसकी आयु कम ही क्यों ना हो। भगवान शिव ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद उनके घर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया मार्कंडे। मार्कंडे बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान और शिवभक्त था। वह हर दिन शिवलिंग की पूजा करता, मंत्र जपता और ध्यान करता। धीरे धीरे वह बड़ा होने लगा, लेकिन उसके माता पिता हमेशा उदास रहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उसका जीवन केवल 16 वर्ष का है। जब मार्कंडे 15 वर्ष का हुआ, तब उसने अपने माता पिता की उदासी का कारण पूछा। पहले तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन बहुत आग्रह करने पर उन्होंने सारी बात बता दी। यह सुनकर मार्कंडे तनिक भी भयभीत नहीं हुआ। उसने कहा, यदि मेरी रक्षा कोई कर सकता है तो वे केवल भगवान शिव हैं। उसी दिन से उसकी भक्ति और भी बढ़ गई। वह दिन रात ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। धीरे धीरे वह दिन भी आ गया जब उसकी आयु पूरी होने वाली थी। यमलोक में यमा को आदेश मिला कि मार्कंडे के प्राण ले आएं। यमराज अपने दूतों के साथ पृथ्वी पर पहुंचे। उस समय मार्कंडे मंदिर में बैठकर शिवलिंग से लिपटकर भगवान शिव का ध्यान कर रहा था। यमदूत उसके पास जाने से डर गए, क्योंकि उसकी भक्ति का तेज बहुत प्रबल था। तब स्वयं यमराज आगे बढ़े और उन्होंने अपना पासा फेंका, लेकिन पास मार्कंडे के साथ शिवलिंग पर भी पड़ गया। उसी क्षण शिवलिंग से भयंकर प्रकाश निकला। धरती कांप उठी, मंदिर में तेज गर्जना हुई और भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव का क्रोध बहुत भयंकर था। उन्होंने यमराज से कहा, मेरे भक्त को छूने का साहस कैसे किया। यमराज ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं तो केवल अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ।
लेकिन शिव जी अपने भक्त पर संकट देखकर अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने त्रिशूल से यमराज पर प्रहार किया। पूरा संसार कांप उठा। कुछ समय के लिए मृत्यु का कार्य रुक गया। तब सभी देवता शिव जी के पास आए और प्रार्थना करने लगे, प्रभु, यदि यमराज नहीं रहेंगे तो संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। भगवान शिव शांत हुए। उन्होंने यमराज को पुनर्जीवित किया और कहा, मार्कंडेय मेरा परम भक्त है, उसे मृत्यु कभी स्पर्श नहीं करेगी। इसके बाद शिव जी ने मार्कंडेय को अमर होने का वरदान दिया। कहा जाता है मार्कंडेय श्री ऋषि आज भी भगवान शिव के महान भक्तों में गिने जाते हैं। उनकी भक्ति यह सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से भगवान भी अपने भक्त की रक्षा के लिए स्वयं प्रकट हो जाते हैं। शिक्षा। सच्ची भक्ति में बहुत शक्ति होती है। भगवान अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। भय और मृत्यु पर भी विश्वास और भक्ति की जीत होती है। आज इस भाग की दूसरी कहानी। धरती कांप उठी। आकाश में तेज प्रकाश फैल गया और भगवान शिव प्रकट हुए। शिव जी ने कहा, रावण, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? रावण ने कहा, प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि कोई मुझे पराजित ना कर सके। भगवान शिव ने उसे महान शक्तियाँ और दिव्य अस्त्र प्रदान किए। साथ ही उसे चंद्रहास नाम की दिव्य तलवार भी दी। लेकिन शक्ति पाने के बाद रावण का अहंकार और बढ़ गया। वह स्वयं को तीनों लोकों में सबसे महान समझने लगा। एक दिन रावण अपने पुष्पक विमान से कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे कैलाश दिखाई दिया। वही भगवान शिव जी का निवास स्थान था। नंदी जी ने रावण को रोका और कहा, यह भगवान शिव की तपोभूमि है। यहाँ कोई भी शोर या अहंकार नहीं कर सकता। रावण को यह बात बुरी लगी। उसने क्रोध में नंदी जी का अपमान कर दिया। फिर वह बोला, मैं इतना शक्तिशाली हूँ कि
पूरे कैलाश पर्वत को उठा सकता हूँ। घमंड में आकर रावण ने अपने दोनों हाथ पर्वत के नीचे लगाए और पूरी ताकत से कैलाश पर्वत उठाने लगा। पूरा पर्वत हिलने लगा। देवता डर गए। माता पार्वती जी भी चिंतित हो गईं। तब भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने बस अपने पैर का अंगूठा हल्का सा पर्वत पर दबाया। अचानक कैलाश पर्वत का भार हजारों गुना बढ़ गया। रावण का हाथ पर्वत के नीचे दब गया। वह दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी चीखों से तीनों लोग कांप उठे। कई वर्षों तक रावण वहीं फंसा रहा। तब उसने अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने भगवान शिव की स्तुति करनी शुरू की। कहा जाता है कि उसी समय उसने महान शिव तांडव स्तोत्रम की रचना की। उसकी भक्ति और पश्चाताप देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने रावण को मुक्त किया और कहा, रावण, शक्ति महान होती है, लेकिन घमंड विनाश का कारण बनता है। रावण ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी, लेकिन समय के साथ उसका अहंकार फिर बढ़ गया।
बढ़ा दी। जैसे ही उसका हाथ उसके सिर पर पड़ा, वह तुरंत आग की लपटों में जल उठा और राख बन गया। पूरा देवलोक हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान विष्णु को धन्यवाद दिया। तब शिव जी ने कहा, शक्ति हमेशा बुद्धि के साथ होनी चाहिए। केवल शक्ति विनाश का कारण बनती है। शिक्षा, घमंड और बुद्धि सोच अंत में विनाश लाती है। घमंड और बुरी सोच अंत में विनाश लाती है। शक्ति का उपयोग हमेशा अच्छे कार्यों के लिए करना चाहिए। बुद्धि और विवेक सबसे बड़ी ताकत है। दक्ष यज्ञ और सती माता का त्याग। बहुत समय पहले एक प्रजापति थे जिनका नाम था दक्ष। वह बहुत अहंकारी और नियमों के कठोर पालन करने वाले माने जाते थे, लेकिन उनके अंदर एक कमी थी। भगवान शिव जी के प्रति उनका सम्मान नहीं था। दक्ष की पुत्री थी सती। सती माता जी अत्यंत भक्ति और सौम्य स्वभाव की थी। उन्होंने अपने मन से भगवान शिव को अपना पति मान लिया था। बहुत कठिन तपस्या के बाद सती माता और भगवान शिव का विवाह हुआ, लेकिन दक्ष इस विवाह से प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि उन्हें शिव जी का साधारण रूप और वैराग्य पसंद नहीं था। कुछ समय बाद दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ करने का निर्णय लिया। उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव जी और सती माता जी को नहीं बुलाया। जब सती माता जी को यह पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने भगवान शंकर जी से कहा, पिता के घर यज्ञ हो रहा है, क्या मैं वहां जा सकती हूँ? भगवान शिव शांत थे। उन्होंने कहा, जहाँ सम्मान ना हो वहाँ जाना उचित नहीं होता। लेकिन सती माता जी का मन बहुत व्यथित था। वह अपने पिता से मिलने चली गईं। यज्ञ स्थल पर पहुंचते ही सती माता ने देखा कि वहाँ सभी देवताओं का सम्मान किया जा रहा था, लेकिन भगवान शिव जी का अपमान किया जा रहा था। दक्ष ने सबके सामने शिव जी का अपमान किया। यह देखकर सती माता का हृदय टूट गया। उन्होंने क्रोध और दुख से कहा, जिस स्थान पर मेरे पति का अपमान हो, मैं वहां जीवित नहीं रह सकती। और उन्होंने योगाग्नि में अपने शरीर का त्याग कर दिया। यह देखकर पूरा यज्ञ स्थल हिल गया। देवता स्तंभ रह गए। जब भगवान शिव जी को यह समाचार मिला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उनका क्रोध इतना भयंकर था कि पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच गई। भगवान शिव ने अपने गणों को भेजा और यज्ञ को नष्ट कर दिया। दक्ष को भी अपने उनके कर्मों का परिणाम मिला। बाद में भगवान शिव ने सती माता के शरीर को अपने कंधे पर उठाकर पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण किया। उनके दुख और क्रोध को देखकर सृष्टि असंतुलित होने लगी। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती माता के शरीर के अंगों को अलग अलग स्थानों पर गिरा दिया। ये स्थान आगे चलकर सती पीठ कहलाएं।
इसके बाद सती माता जी ने अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया और फिर से भगवान शिव जी की तपस्या की। शिक्षा: अहंकार हमेशा विनाश का कारण बनता है। अपमान और क्रोध से बड़े परिणाम हो सकते हैं। सच्चा प्रेम और भक्ति जन्म जन्मांतर तक साथ रहते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं ऐसी मज़ेदार और कहानियों के साथ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज फिर से हम लोग एक कहानी लेकर आए हैं। एक बार की बात है, एक राज्य में रुद्र नाम का मूर्तिकार रहता था। उसकी बनाई हुई मूर्तियाँ इतनी सुंदर होती थी कि लोग दूर दूर से देखने आते थे। लेकिन रुद्र के अंदर बहुत घमंड था। वो हमेशा कहता, मेरे हाथों से सुंदर कुछ बन ही नहीं सकता। एक दिन राजा ने उससे कहा, क्या तुम भगवान शिव की ऐसी मूर्ति बना सकते हो जिसे देखकर लोगों को लगे कि महादेव सच में सामने खड़े हैं? रुद्र हंस पड़ा, मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं। उसने जंगल के बीच एक विशाल पत्थर चुना और मूर्ति बनाना शुरू कर दिया। दिन रात मेहनत करता रहा, लेकिन अजीब बात थी। हर सुबह मूर्ति का कोई हिस्सा टूटा हुआ मिलता। कभी चेहरे खराब, कभी त्रिशूल टूट जाता, कभी पूरी मूर्ति में दरार पड़ जाती। रुद्र गुस्से से पागल होने लगा। एक रात उसने तय किया कि वह छुप कर देखेगा आखिर ये सब करता कौन है। आधी रात हुई, जंगल में ठंडी हवा चल रही थी। तभी उसे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे मूर्ति के पास आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए। वो मूर्ति को देखकर मुस्कुराया। फिर उसने पत्थर पर हल्का सा हाथ रखा और अगले ही पल मूर्ति में बड़ी दरार पड़ गई। रुद्र गुस्से में बाहर आया, तू कौन है? मेरी महीनों की मेहनत बर्बाद कर दी। बूढ़ा शांत आवाज में बोला, मूर्ति सुंदर है, लेकिन उसमें अहंकार ज्यादा है, भक्ति कम। रुद्र चिल्लाया, तुझे कला की समझ क्या होगी? तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। आसमान में बादल गरजने लगे, बिजलियां चमकने लगीं। बूढ़े की आंखें चमक उठी। उसके पीछे विशाल नंदी दिखाई दिया, हाथ में त्रिशूल प्रकट हुआ और पूरा जंगल हर हर महादेव की आवाज से गूंज उठा। रुद्र डर के मारे घुटनों पर गिर पड़ा। स्वयं भगवान शिव उसके सामने खड़े थे। महादेव बोले, जिस कला से लोगों में प्रेम और भक्ति जागे वही सच्ची कला है। जो कला इंसान को घमंडी बना दे वो सिर्फ पत्थर है। रुद्र रो पड़ा। उसने उसी समय अपनी अधूरी मूर्ति तोड़ दी और कहा, महादेव, अब मैं आपको पत्थर में नहीं, लोगों के दिलों में बनाऊंगा। कहते हैं उस दिन के बाद रुद्र ने कभी अपने नाम की मूर्ति नहीं बनाई। वो हर मंदिर में बिना नाम बताए मूर्तियां बनाता रहा और उसकी बनाई शिव मूर्तियों को देखकर लोगों की आंखों में अपने आप आंसू आ जाते थे। हर हर महादेव। आज की हमारी दूसरी कहानी। बहुत समय पहले एक पहाड़ी गांव में देव नाम का लड़का रहता था। उसे बचपन से ही भगवान शिव की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। लेकिन एक बात उसे हमेशा परेशान करती थी, अगर महादेव सच में अपने भक्तों के साथ रहते हैं तो कोई उन्हें देख क्यों नहीं पाता। गांव के बाहर एक पुरानी गुफा थी। लोग कहते थे कि वहां सदियों से कोई साधु तपस्या कर रहा है और जो भी लालच लेकर अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। एक दिन देव ने तय किया कि वो उस गुफा में जाकर महादेव के दर्शन करेगा। रात का समय था, आसमान में बादल थे। देव हाथ में छोटा सा दीपक लेकर गुफा में घुस गया। जैसे जैसे वो अंदर आ जा रहा था, गुफा और अंधेरी होती जा रही थी। अचानक उसे सामने सोने के सिक्के का ढेर दिखाई दिया, फिर हीरे जवाहरात,
फिर राजा जैसा सिंहासन। एक आवाज आई, जो चाहे ले लो। देव कुछ पल के लिए रुक गया। उसका मन डगमगाया। गरीबी में उसने कभी इतना धन नहीं देखा था। लेकिन अगले ही पल उसे अपनी माँ की बात याद आ गई। महादेव को पाने निकले हो तो रास्ते के लालच से बचना सीखो। देव ने आंखें बंद की और बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस शिव जी के दर्शन। इतना कहते ही पूरा सोना राख बन गया। गुफा कांपने लगी। आगे बढ़ते ही उसने देखा एक बूढ़ा साधु ध्यान में बैठा था। शरीर पर भस्म, गले में रुद्राक्ष, पास में डमरू रखा था। देव उनके चरणों में बैठ गया। साधु ने आंखें खोले बिना पूछा, अगर महादेव मिल जाए तो क्या मांगेगा? देव बोला, बस इतना कि मेरा मन कभी गलत रास्ते पर ना जाए। साधु हल्का सा मुस्कुराए। तभी गुफा के अंदर तेज प्रकाश फैल गया। दीवारों पर बने सांप हिलने लगे। डमरू अपने आप बजने लगा और साधु का रूप बदलने लगा। देव ने कांपते हुए देखा, स्वयं भगवान शिव उसके सामने थे। महादेव बोले, जिसे धन से ज़्यादा अपने मन की चिंता हो, वो पहले से ही मेरे सबसे करीब होता है। देव की आंखों से आंसू बहने लगे। जब वो सुबह गुफा से बाहर आया तो लोग हैरान रह गए। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। और कहते हैं, उस दिन के बाद देव ने कभी महादेव को देखने की इच्छा नहीं की, क्योंकि उसे महसूस होने लगा था कि महादेव हमेशा उसके साथ हैं। हर हर महादेव। आज की हमारी तीसरी कहानी है। बहुत समय पहले की बात है। काशी के पास एक छोटा सा गांव था, भैरवपुर। वहाँ एक पुराना शिव मंदिर था, लेकिन कई सालों से उस मंदिर में कोई पूजा नहीं होती थी। लोग कहते थे उस मंदिर में रात को कोई रहता है, वहाँ जाने वाला इंसान वापस बदल कर आता है। गांव में विवान नाम का एक युवक रहता था। उसके पिता कभी बहुत बड़े शिवभक्त थे, लेकिन एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। उसी दिन से विवान ने लॉर्ड शिवा से नफरत करनी शुरू कर दी। वो हमेशा कहता, अगर महादेव सच में होते तो मेरे पिता को बचा लेते। समय बीतता गया। एक रात गांव में अचानक भयानक बीमारी फैल गई। लोग एक एक करके बीमार पड़ने लगे। वैद्य हार मान गए। तभी गांव के सबसे बूढ़े आदमी ने कहा, इस संकट से सिर्फ भैरवनाथ मंदिर ही बचा सकता है, लेकिन वहां से नीलकंठ दीप लाना होगा, और वो काम सिर्फ वही कर सकता है जिसके मन में सबसे ज्यादा क्रोध हो। सबकी नज़र विवान पर गई। पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन जब उसकी छोटी बहन भी बीमार पड़ गई तो वो मजबूर हो गया। आधी रात, तेज बारिश, काले बादल और हाथ में जलती मशाल लिए विवान अकेला उस पुराने मंदिर की तरफ चल पड़ा। मंदिर पूरी तरह वीरान था। दीवारों पर काई जमी थी, घंटियां अपने आप हिल रही थी। जैसे ही वो अंदर गया, अचानक मंदिर का विशाल दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! विवान डर गया। तभी अंधेरे में एक भारी आवाज गूंजी, क्यों आए हो यहाँ? विवान कांपती आवाज में बोला, मुझे नीलकंठ दीप चाहिए। अचानक मंदिर के बीच में आग जल उठी। उस आग के सामने एक विशाल अघोरी बैठा था। शरीर पर भस्म, हाथ में त्रिशूल, आंखें अंगारों जैसी लाल। अघोरी बोला, दीप मिल जाएगा, लेकिन पहले अपने अंदर की आग बुझानी होगी। विवान चिल्लाया, मैं महादेव से नफरत करता हूँ। पूरा मंदिर कांप उठा। घंटियां तेजी से बजने लगी। अघोरी धीरे से हंसा। जिससे सबसे ज़्यादा शिकायत होती है, इंसान उसी को सबसे ज़्यादा मानता भी है। विवान गुस्से में बोला, उन्होंने मेरे पिता को छीन लिया। कुछ पल के लिए पूरा मंदिर शांत हो गया। फिर अघोरी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अचानक आग में एक दृश्य दिखाई देने लगा। विवान के पिता नदी में डूबते बच्चे को बचा रहे थे। उन्होंने अपनी जान देकर उस बच्चे की जान बचाई थी। विवान की आंखें भर गईं। अघोरी बोला, तुम्हारे पिता मृत्यु से नहीं हारे, वो तो शिव के सबसे करीब पहुँचे थे। विवान रो पड़ा। पहली बार उसके अंदर का गुस्सा टूट रहा था। तभी मंदिर में तेज प्रकाश फैल गया। अघोरी धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसकी जटाएं हवा में लहरने लगी, गले में सांप चमकने लगे, माथे पर तीसरी आंख प्रकट हुई। विवान घुटनों पर गिर पड़ा।
स्वयं भगवान शिव उसके सामने थे। महादेव बोले, जिस दिन इंसान दर्द में अभी प्रेम देखना सीख जाए, उस दिन उसका अहंकार खत्म हो जाता है। फिर शिव जी ने अपने हाथ में एक नीली ज्योति प्रकट की। ये नीलकंठ दीप है, इसे गांव में ले जाओ। सुबह जब विमान गांव पहुंचा और मंदिर के बीच वो दीप जलाया, धीरे धीरे लोगों की तबीयत ठीक होने लगी। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार ये था कि उस दिन के बाद विमान बदल चुका था। अब वो हर सुबह उसी पुराने मंदिर में जाकर सिर्फ एक बात कहता, महादेव, आपने मेरे पिता को नहीं छीना, आपने मुझे उनका असली रूप दिखाया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर न्यू आए तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। मिलते हैं ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। कहानी एक आरव और शिव जी की। तो कहानी कुछ इस तरह है। कैलाश पर्वत की शांत वादियों में, जहाँ केवल हवा की आवाज़ सुनाई देती थी, वहाँ एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उस गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। गरीब था, लेकिन मन से बहुत अच्छा था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह नदी से पानी लाता और गांव के पुराने शिव मंदिर में चढ़ाता। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे, इतनी पूजा पाठ करके क्या मिलेगा। लेकिन आरव बस मुस्कुरा देता और धीरे से कहता, महादेव जी सब देख रहे हैं। समय बीतता गया। आरव प्रतिदिन महादेव जी की पूजा करता गया। उसी दिन एक दिन ऐसा हुआ कि गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों के चेहरे में डर साफ दिखाई देने लगा। गांव वालों को लगा सूखा पड़ने लगा गांव में, तो अब क्या होगा। गांव वाले मंदिर जाना भी छोड़ चुके थे। उन लोगों को पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान नहीं था। लेकिन आरव आज भी रोज़ शिवलिंग पर जल चढ़ाता। वो मतलब रोज़ प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाता हुआ मंदिर जाता आराम से। एक रात तेज बारिश हुई। बिजली आसमान में चमक रही थी। बारिश बहुत तेज थी और आरव मंदिर में अकेला बैठा था। उस मंदिर में और कोई भी नहीं था और वहाँ वो बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। तभी अचानक मंदिर के अंदर तेज प्रकाश हुआ, जैसा कि मानो की बिजली आ गई हो। परंतु आरव डर गया, लेकिन फिर उसे शांत आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा कि उसके कोई पीछे है। फिर आवाज़ आई, सुनाई दी, डरो मत। जिसने विश्वास नहीं छोड़ा, उसे शिव कभी नहीं अकेला छोड़ते। पीछे भगवान शिव खड़े थे। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। वह महादेव के चरणों में जाकर गिर गया और रोने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे गांव को बचा लीजिए। महादेव जी प्रसन्न हुए। फिर अगले दिन गांव के पास सूखी धरती से अचानक पानी निकलने लगा, मानो किसी ने वरदान दे दिया हो। धीरे धीरे पूरा गांव फिर से हरा हो गया। हरी पेड़ निकलने लगे, मतलब हर जगह से पानी आने लगा। तब लोगों को समझ आया कि चमत्कार सिर्फ मंदिरों में नहीं होते, सच्चा विश्वास ही सबसे बड़ा चमत्कार है। फिर गांव वाले भी प्रतिदिन मंदिर जाने लगे, भगवान शिव की पूजा करने लगे। ऐसे ही दिन बीतते गए और कहते हैं आज भी उस मंदिर में रात के समय धीमी आवाज़ में ओम नमः शिवाय सुनाई देता है।